हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर, गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशंस फाइल हुई थी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जहां पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो ग्लिचेस चल रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की फर्दर जो ड्यूटी एक्सटेंड नहीं हुई थी और जो इंटरेस्ट यहां पे चार्ज की जा रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों एक रिट पिटिशंस गुजरात हाई कोर्ट पास फाइल की गई थी। इस रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। तो इसका दोस्तों आज गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से सीबीडीटी से आंसर मांगा गया था। इस चीज़ को लेकर के फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी आंसर्स यहाँ पे सीबीडीटी से के तरफ से निकल के आ रही है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बिलेटेड फाइलिंग रिटर्न के लिए जो बात की गई थी कि भैया इंटरेस्ट लायबिलिटी को वेव ऑफ किया जाना चाहिए 31 दिसंबर 2021, जैसा कि आईटीआर का लास्ट डेट था। इसके बाद जो भी टैक्स पेयर यहाँ रिटर्न फाइल करेंगे एटलीस्ट इंटरेस्ट को वेव ऑफ करो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सर, इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं का ही वेव ऑफ होगा जिनकी लायबिलिटी अप टू 1 लाख तक है। मतलब जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर है उनके ही यहाँ पे इंटरेस्ट को सिर्फ वेव ऑफ किया जाएगा। ऐसे टैक्स पेयर अगर डेट एक्सटेंडेड तक अपना रिटर्न फाइल किए होंगे, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल किए होंगे और जिन टैक्स पेयर की लायबिलिटी 1 लाख तक है, उन पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, ना कोई डिमांड इंटरेस्ट की निकाली जाएगी। यहाँ पे सीबीडीटी की तरफ से ये आंसर आया। फिर यहाँ पे बोला गया कि इसके ऊपर जो टैक्स पेयर है क्या उनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल, क्योंकि ये मीडियम और स्मॉल टैक्स पेयर में नहीं आते हैं। जिनकी लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा है उनको बिल्कुल इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपना बिलेटेड रिटर्न या ड्यू डेट तक अपना ओरिजिनल ड्यू डेट तक अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिनकी लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में उनको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी जो क्वेश्चन पूछी गई है, किसको लेकर के, सर इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो ग्लिचेस चल रहे हैं इनको लेकर के यहाँ पे देखिए पूछा गया ग्लिचेस फिक्स। तो उन्होंने क्या बोला, सीबीडीटी बोला कि भैया इनकम टैक्स पोर्टल पे जो ग्लिचेस चल रहे थे उसे दिसंबर के मंथ में ही फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे प्रॉपर आंसर दिया है। इट इज़ पिटिशन फाइल्ड लास्ट मंथ, द टैक्स प्रोफेशनल बॉडी पॉइंटेड आउट सम कॉमन इशूज़। तो यहाँ पे बोला गया, इन रिस्पॉन्स द सीबीडीटी एज एबिलिटी ऑफर द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने बोला कि भैया ये सारे जो ग्लिचेस चल रहे थे इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसे दिसंबर के मंथ में ही यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। तो अब दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ग्लिचेस कितने रिजॉल्व हुए होंगे। हालांकि सीबीडीटी की तरफ से यही आंसर दे दिया गया था कि ये सारे जो भी ग्लिचेस थे दिसंबर के महीने तक सारे ग्लिचेस को यहाँ पे फाइनली फिक्स कर दिया गया था। उसके बाद से कोई ग्लिचेस इनकम टैक्स के पोर्टल पे देखने को नहीं मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे पूछी गई है कि जो प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे, अभी बैंक प्री वैलिडेशन इशूड जो था, इससे रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि भैया जब तक आप यहाँ पे बैंक को प्री वैलिडेट नहीं करते हो तब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि बैंक प्री वैलिडेशन से इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स से आप फाइल कर सकते हो, सिर्फ आपकी जो रिफ़ंड आनी है वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप यहाँ पे प्री वैलिडेट अपने बैंक अकाउंट को नहीं कर लेते हो। तो इससे आप ये मत बोलिए कि इसका कोई ग्लिचेज है इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स का इसका कोई ग्लिचेज नहीं है, आप आराम से आईटीआर फाइल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एरर्स की बात की गई, एरर्स इज अपलोडिंग फाइलिंग्स में। तो उन्होंने बोला दिस हैपेंस सिंस टैक्स पेयर वेर यूजिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्पेसिफाइड फील्ड वेयर एड्रेस एंड अदर डिटेल्स हैड टू बी फाइल्ड। इन्होंने बोला कि आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर रहे हो इनकम टैक्स पोर्टल पे, जिसकी वजह से आपको ये एरर आ रही है। मतलब जो एरर आ रहा है ये पोर्टल का एरर नहीं है, आपका खुद का एरर है। आप कहीं ना कहीं सही तरीके से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हो उसके अंदर जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स का पोर्टल्स नहीं पकड़ रहा है। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी की तरफ से दी गई है। जैसा कि हमने बताया था कि ड्यूटी फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी, और गुजरात हाई कोर्ट ने भी बोला था कि अगर इसका क्लैरिफिकेशन सही तरीके से सीबीडीटी दे देता है तो इस पर फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो फाइनली उन्होंने सारे आंसर्स यहाँ पे दे दिया है। तो अब आपको आज किसी भी हालत में टैक्स ऑडिट यहाँ पे फाइनल करनी ही पड़ेगी, फाइल करनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक ले जाए हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।